जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे से जुड़े वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सब सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हमने फाइनल रिवीजन ट्रैकर को भी रखा है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फाइनल रिवीजन ट्रैकर को भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, हमारे इतने बड़े देश को आज़ाद करने में और इस देश को सही ढांचे में डालने में बहुत लोगों का खून बहा। कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का हम पर कुछ कर्ज है। भीमराव अम्बेडकर हुए या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, यह सभी लोगों के लिए एक आइकॉन की तरह है। इनके लिए आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस में कुछ खास चीजें हुई हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पहले जो गणतंत्र दिवस का फंक्शन होता था वो 24 तारीख से यानी कि 24 जनवरी से आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार इस गणतंत्र दिवस के फंक्शन को 23 जनवरी यानी कि जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी उस दिन से आयोजित किया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारा क्वेश्चन 2 है कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे में भारत का ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि गणतंत्र दिवस में भारत के विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण उस राज्य का गवर्नर यानी कि राज्यपाल करते हैं। आप इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। और दोस्तों, इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ है इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं है। और जो 2021 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें भी कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। और दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में गणतंत्र व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि हमारे प्यारे तिरंगे में चरखे की जगह चक्र 15 अगस्त 1947 से डाला जाने लगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा तिरंगा ऐसा दिखता था, लेकिन उसके बाद से इसमें अशोक चक्र डाला जाने लगा। और दोस्तों, हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। आप इसे अच्छे से याद रखेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। और दोस्तों, जितने भी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं उनको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर पूछा जा सकता है। अगर आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। और हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप याद रखिएगा। इसका आंसर होगा 23 जनवरी से। आपको हमने पहले ही बताया था कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जयंती है और इसी दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में, और इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। और इन्हें भारत रत्न से 1955 में सम्मानित किया गया था। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह और
सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में लगाई गई है और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब अगले स्लाइड को देखते हैं। हमारे 11 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आर के सम्मुख शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। और हमारा 12वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और इन्हें भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया था और इन्हें 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के ए के तहत। और हमारा 16वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा प्रमोशन कर ले। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और उस पर हम हर बार शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक के वीडियो डालते रहते हैं। उसे आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपके एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना में हुई थी। चलिए दोस्तों अब अगले स्लाइड को देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दोस्तों हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और हमारा 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। दोस्तों सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे प्यारे ध्वज का नाम है तिरंगा। और हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों इस कथन को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गाने जन गण मन की रचना की है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को
पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों, जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और इसे संविधान सभा के द्वारा यानी कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी। और दोस्तों, हमारा 28वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसरिया, सफेद और हरा। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1930 में। दोस्तों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में शुरू किया था। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने ही की थी। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। और दोस्तों, इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। और हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तभी आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर पता ही होगा कि इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। और हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब फाइनल रिवीजन ट्रैकर को देखते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, चलिए अब फाइनल रिवीजन ट्रैकर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर था 73वीं। दोस्तों, जैसे ही हम क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे ही आप इसका आंसर वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और तीसरा क्वेश्चन था कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुरकानु। और हमारा चौथा क्वेश्चन था कि भारत के संविधान में गणतांत्रिक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर था फ्रांस से। और हमारा पांचवा क्वेश्चन था कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। और हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन था कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? आंसर था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? आंसर होगा अशोक चक्र। और हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? आंसर होगा 23 जनवरी से। और हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपके इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे?
तो दोस्तों इसका आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आंसर होगा आर के सम्मुख शेट्टी। और हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर था सरदार बलदेव सिंह। और हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आंसर था डॉक्टर जॉन मथाई। और हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? आंसर होगा अनुच्छेद 19A के तहत। और हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? इसका आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 18 था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। और 19 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और 22 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 23 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा सी राजगोपालचारी। और हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर था लॉर्ड कैनिंग। और हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? आंसर होगा तिरंगा। और 26 नंबर का क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? आंसर होगा केसरिया सफेद हरा। और हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया? आंसर होगा 1930 को। और हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। और 32वां क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका आंसर था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन था कि जय हिंद का नारा किसने दिया? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। और हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। और 35 नंबर का क्वेश्चन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर बताया होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने। और हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया? आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर होगा भगत सिंह ने। और हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। और 40 नंबर का क्वेश्चन था कि करो या मरो का नारा किसने दिया? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में कोई सुधार करनी हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर से अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।